रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है और आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2020 की तुलना में इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है। अब 121 सीटों का नफा नुकसान समझेंगे न्यूज रूम के पत्रकारों के साथ। दिन भर लगातार धुआंधार कवरेज आपने बिहार तक पर देखा। यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पत्रकारों के नजरिए से क्या 121 सीटों पर खेला हो गया है, महागठबंधन आगे या एनडीए आगे। सीधे चलते हैं न्यूज रूम में। जो हमारे साथ दिन भर जो लोग थे और उन्होंने इस पूरे चुनाव को कवर किया है आज दिन भर, उनसे जानेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अमीश सर के पास। अमीश सर, 121 सीटें और 121 सीटों पर जो वोटिंग का पैटर्न रहा, जिस तरह से मतदान प्रतिशत में इजाफा पिछले चुनाव की तुलना में देखा गया, क्या लग रहा है इस बार खेला होने के आसार लग रहे हैं क्या? देखिए आशीष, क्या है ना कि अब ये सारे सिद्धांत बहुत पुराने हो गए हैं कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता था तो सरकार बदलने के लिए वोट पड़ता था। ये पहले एक सामान्य धारणा हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद से खास तौर से जो हमने असेंबली इलेक्शंस देखे, जब चुनावी जो पैटर्न बदला है, उसमें अब ये धारणा बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती है कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ गया है तो वो सरकार बदलने के लिए ही वोट है। लेकिन कुछ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, बिहार में आप जिलावार देखिए कि किन किन जिलों का वोट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा है। आपको मतलब पाएंगे कि बेगूसराय नंबर 1 पर चल रहा है वोटिंग में परसेंटेज के मामले में। इसकी दो व्याख्याएं हो सकती हैं। एक व्याख्या तो यह है कि नीतीश कुमार ने चूंकि 10,000 की कैश स्कीम दी तो महिलाओं ने निकलकर दम भर वोटिंग कर दी। लेकिन एक दूसरी व्याख्या है, माले का कैडर वहाँ बहुत सक्रिय है, वो कैडर वोटिंग की ओर भी इशारा कर सकता है कि लोगों को बूथ तक पहुँचाने का उपक्रम किया गया। और आप ये भी मत भूलिए कि एक दिन पहले राहुल गांधी ने अपील की थी बिहार के वोटर्स से कि हरियाणा में, उन्होंने आरोप लगाया है चुनाव आयोग के ऊपर कि हरियाणा में वोट चोरी की गई, तो आप लोग बिहार में सतर्क होकर पोलिंग करिए ताकि आपकी वोट चोरी न हो पाए। ये एक ऐतिहासिक परिघटना है। आंकड़ों से अगर आप बात करेंगे तो 18 लाख अधिक वोट अब तक पड़ चुका है। 2020 से अगर आप तुलना करेंगे कि 2020 में जितने वोट बिहार में पड़े थे उससे 18.5 लाख वोट अभी पड़ चुका है। हर विधानसभा में आप बांटेंगे इस बात को तो 15,500 वोट अधिक पड़ चुके हैं विधानसभा वाइज। लेकिन उसमें एक टेक ये भी है, एक सवाल ये भी है कि जो 2020 में और 2025 की अगर आप तुलना कर रहे हैं तो एसआईआर के बाद कई सारे वोटर्स के नाम कटे हैं इसमें, जो फाइनल एसआईआर की लिस्ट है। तो जब वोटर के नाम कटे हैं तो ऑफ कोर्स परसेंटेज जो है वो ज्यादा दिख रहा है, एक तर्क ये भी कहता है। नहीं, इससे नहीं ना। ये बात तो ये है कि पोलिंग कितनी हुई है। पोलिंग जितना, मान लीजिए कितना वोटर्स का नाम कटा है, ये पोलिंग 18, जब मैं कह रहा हूँ कि 18 लाख अधिक वोट पड़े हैं तो ये बहुत बड़ा फिगर है। वो तर्क वहाँ पर नहीं टिकेगा। वो तर्क होता है एक 2 लाख, 1.5% अधिक अगर वोटिंग हो रही होती। अभी तक का जो हमारा आंकड़ा है 61% का है। जब ये शाम के 7 बजे चुनाव आयोग आंकड़ा जारी करेगा तो हो सकता है ये 65%, 67% तक जा सकता है ये आंकड़ा। तो इसका मतलब है कि अभी और बढ़ेगा। अभी ये तत्काल की स्थिति है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इंद्रमोहन सर के पास। सुबह 5 बजे से एकदम अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं और पूरे चुनाव को लगातार कवर कर रहे हैं। और जितने भी वीडियो सेक्शन में आपने वीडियो देखा उसको पीछे से बैकएंड पे लगातार उस चीज को कर रहे थे और हर जिले की खबर इनके पास थी। 121 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई है सर। जो मतदान का प्रतिशत को लेकर के लगातार खबरें आ रही हैं कि जो पैटर्न रहा है वो बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है ये पैटर्न? देखिए, 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार ने अपने वोटिंग प्रतिशत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसे गुड साइन भी कह सकते हैं कि जो कि मौसम बहुत बढ़िया रहा, पहली बात ये। दूसरी बात, जिन जिलों से वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा आई है, अगर आप उन जिलों की बात करें तो उन जिलों में ये जिले में जेडीयू के दबदबे वाले जिले भी रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार की स्कीम पर बात चल गई है तो समझिए कि ये वोट बड़ा एक तरफा हो रहा है। खैर, इन सबसे इतर बात ये भी है कि बिहार में आज जब सुबह से वोटिंग शुरू हुई तो सुबह से ही हमें हर बूथ पर लोगों की कतार दिखी और ख़ास करके महिलाओं की कतार तो ज़बरदस्त थी। अब ये तर्क देने वाले या यूं कहें कि हम जितने भी रिपोर्टरों से बात कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि
पहले हाफ में ऐसा हुआ कि जिन सीटों पर आरजेडी के अगर वोटर थे तो वो आरजेडी के वोटर वहाँ पर जमे हुए थे, लेकिन वहीं अगर आप बात करें तो उसके बाद एनडीए के मतलब पोलिंग एजेंट जो होते हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उसके बाद बूथ तक वोटरों का लेकर आए हैं। और जो इस वोटिंग पैटर्न में सबसे अलग चीज़ जो मुझे देखने को मिली कि आप ये देखिए कि चुनाव से पहले कई सारे मुद्दों की बात हुई, स्कीमों की बात हुई कि मुद्दों पर वोट होगा, स्कीम पर बात होगा, नौकरी की स्कीमें आई, कोई 1 करोड़ दे रहा है, कोई हर परिवार में दे रहा है, मतलब रोज़गार ही रोज़गार चर्चा होती रही। लेकिन आखिर में चुनाव जो है फिर से वही जाति, गोलबंदी, हर पार्टी का अपना अपना वोट बैंक, तो वोट वहीं जाकर हुआ है। और अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो जो दिन में 11:30 से लेके 3 बजे के आसपास जो पोलिंग हुई है वो बहुत ज़बरदस्त हुई। उसमें आप देखेंगे कि हर एक पे लगभग वो 15% का इजाफा है और वही इजाफा पूरे दिन रहा है। शाम को पोलिंग कम हुई है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब आप पोलिंग शाम के आवर में बढ़ता है तो इसका मतलब मानिए कि कुछ हो जाएगा, अब ज़्यादा वो गोलबंदी हो रही है वोटरों की। लेकिन अगर पूरे दिन ये कंटिन्यूसली ऐसा रहा है तो इसे मुझे लगता है कि वोटिंग कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से ये पोल हुआ है। और ख़ास करके कुछ ज़िलों की अगर बात करें तो जैसे आप सिवान में ही अगर देखें, ओसामा सुबह से ही लगातार डटे हुए थे तो बूथ पर आ जा रहे थे, तो उन ज़िलों में भी बहुत कड़ी फाइट है। मतलब कोई ये नहीं कह जा रहा है कि बड़े आराम से सीटें निकल रही हैं। मोकामा का क्या हाल है? मोकामा तो दिलचस्प मुकाबला रहा सुबह से ही। मोकामा में लगातार, चूँकि बिहार तक ने मोकामा में अपने 4 संवाददाताओं को रखा हुआ था कि मोकामा पर सबकी नज़र थी। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह जेल में थे। सूरजभान सिंह ने सुबह ही कमान संभाल ली थी। वो लगातार अपने शंकरबाग टोला से शुरू किया, वो लगातार जा रहे थे बूथों पर और उन्होंने आरोप भी लगाया कि प्रिजाइडिंग अफसर गड़बड़ी कर रहे हैं बूथ पर। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये रही कि मोकामा में चुनाव बड़ा शांत रहा, ये अच्छी बात रही। हमने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि जो दुलार चंद यादव का गांव है वहाँ किस तरीके से मतदान हो रहा है, तो वो बहुत शांत था। वहाँ के मतदाता बहुत एग्रेसिव नहीं थे। हालांकि जो एक चीज़ निकल कर आई, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जातियाँ टूटी हैं। जातियाँ टूटी हैं का मतलब कि भूमिहार भी टूटे, धानुक मतदाता भी टूट गए हैं वहाँ पर, लेकिन रिएक्शन में भी मत हो रहा था। तो मोकामा की सीट बहुत कड़ी टक्कर की सीट होगी, जिस पर जीतेंगे तो कोई बाहुबली ही। मतलब जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी को लेकर ऐसी चर्चा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने वोट ले लिया है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये कांटे की टक्कर है। और एक सीट जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो खेसारी लाल यादव, लगातार वो छपरा में बने रहे, तो छपरा में भी उनकी जीत आसान नहीं है। निश्चित तौर पर एक आंकड़ा मैं बता दूं दर्शकों को, थोड़ा उन जिलों के बारे में जानिए कि जिनमें 60% से अधिक पोलिंग अब तक हो चुकी है और उसका तुलना पिछले चुनाव से कर लीजिए। मधेपुरा में अभी तक की पोलिंग 65.74% है। पिछले चुनाव की बात करेंगे तो 54% था। आप सोचिए 11% अधिक पोलिंग मधेपुरा में हो रही है। मधेपुरा किसका गढ़ है आप समझ सकते हैं। दूसरी सीट सहरसा की है, 62.5% पोलिंग हुई है। 55 थी, 7-8% वहाँ बढ़ गई है। अब आप आइए यहाँ 64% हुई है गोपालगंज में, 52% थी 64% हो गई है, यानी 12% बढ़ गया है, जो इंद्रमोहन जी जिन जिलों की तरफ इशारा कर रहे थे। आप आइए बेगूसराय में 57% था 2020 में 67% हो गया। ये 10% का इजाफा बड़ा। अब इस चुनाव को ना अब यहाँ से कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है सेफोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि ये जो इंद्रमोहन जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि दिन भर अधिक पोलिंग हो रही है ना भाई। वहाँ पर दोनों पार्टियाँ, दोनों गठबंधन लगे हुए हैं कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने वोटर्स को उठाकर पोलिंग बूथ तक ले और वोट दिलवा दें। नहीं, इसमें चूंकि इस बार वोटर कम गए हैं ना, तो इसलिए परसेंटेज उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भी वो फ़र्क आएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक तो परसेंटेज कम हो गया और तीसरा जनसुराज कितना बड़ा फैक्टर रहा है, उसने कितना वोट लाया है, उस पर भी जरूर बातचीत होनी चाहिए। निश्चित रूप से आगे चलिए। दिन भर जो बिहार तक पे वीडियो का कवरेज रहा, हमारी सहयोगी ऋचा शर्मा हमारे साथ। क्या इम्पैक्ट है नीतीश कुमार का 10,000? वीडियो सेक्शन में लगातार लोग लिख रहे थे वो काम कर रहा है या 14 जनवरी को 30,000 वाला ख्याल जो है मन में वो ज़्यादा कारगर रहा है? महिलाओं को लेकर के जिस तरह से वोटिंग का जो एक तरह से पैटर्न रहा, उसको कैसे देख रही हैं आप?
पहले आशीष बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों को और ख़ासकर वो बिहारी जो इस वक्त वोट देने गए थे। बहुत अच्छा लगा ये भी सुन के, ये जान के आशीष की वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। लेकिन इसके 3 फैक्टर होते हैं। एक तो पार्टियां खुद भी बूथ लेवल पे तैयारी करती है, दूसरा ये है कि जनता के बीच अवेयरनेस बढ़ रही है वोटिंग को लेकर कि मत का प्रयोग अपने लिए करना कितना यूज़फुल है, कितना उपयोगी है, तो जनता वो कर रही है। और तीसरा ये भी कि जो ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उन्होंने जो तैयारी की थी वो भी काफ़ी मुकम्मल हमें नज़र आई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सारे जो फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी सफल होते नज़र आए और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अब सवाल ये है कि क्या परिणाम हो सकता है, कितना बदलाव हो सकता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अभी कुछ कहना, वोटर को जो हाँ, आपने देखा उनका जो आती हूँ मैं बयान उस पर। था। तो अभी यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी आशीष की कहना कुछ भी जल्दीबाजी होगा। पिछले दफ़ा मुझे याद है 2020 में जब इलेक्शन हुए तो जब अंतिम चरण था उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया था। महिला वोटर्स ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया था, अग्रेसिव वोटिंग हुई थी महिलाओं की तरफ से। तो अभी इसमें जल्दीबाजी होगी, लेकिन महिला वोट बैंक बिहार में हमेशा से निर्णायक रहे हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और शायद यही वजह है कि ना सिर्फ जेडीयू और एनडीए बल्कि आप देखिए विपक्ष की तरफ से भी लगातार महिलाओं को लुभाने के लिए कई सारी योजनाओं की बात कही गई कि हम सरकार में आएंगे तो पर्टिकुलर योजनाएं लाएंगे। तो कुल मिलाकर महिलाओं को रिझाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन अब महिलाओं के हाथ में बिहार का विकास है। अब देखना है कि महिला किसे वोट करती है। और आज जिस तरीके से हमने बिहार तक पे आप ना हर बूथ पे क्या तैयारी है, किस तरीके से वोटिंग हो रही है वो आप देख पाएंगे, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स हर जगह पहुंचे हुए थे। तो तमाम जो बूथ हैं जहां तक पहुंचना भी मुश्किल है वहां तक बिहार तक के रिपोर्टर्स गए हैं, पता करने की कोशिश की है कि किस तरीके से वोटिंग हुई है। तो हमारे पास जो इनपुट्स है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज का फलसफा मैं बता देती हूँ कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो अनएक्सपेक्टेड होंगे और वो चौंकाने वाले होंगे। चलिए, तो हमारे सहयोगी वेंकटेश हैं, उनसे हम जानेंगे। चूंकि अभी तो 121 सीटों पर वेंकटेश भाई वोटिंग हुई है, आधा सीट अभी आधा मामला फंसा हुआ है और आधी आबादी की बात ये कही जा रही है कि ये गेम चेंजर हो सकते हैं। किसके तरफ आपको लगता है कि इन वोटरों का झुकाव ज़्यादा दिख रहा है? महिला वोटर के साथ साथ जो राजनीतिक विश्लेषकों की टिप्पणी हमने देखी या बिहार तक पर हमने कवर किया, उन्होंने कहा कि ये चुनाव 2 चीज़ों पर निर्भर करेगा। जेनजी वोटर किस तरफ जाएंगे, युवा वोटरों का रुझान किस तरफ होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो वादे किए, नौकरी चूंकि इमोशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और पटना की सड़कों वाला वो तस्वीर भी सबके जहन में होगा। तो युवाओं की भागीदारी इस चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं और इन 121 सीटों पर कहां खड़ी नजर आ रही है आपको दोनों ही पार्टियां? देखिए 121 सीटें जिनकी अंकगणित में दिलचस्पी है वो इसे बड़ा शुभ मानते हैं। तो ये किसके हिस्से शुभ होगा और किसके हिस्से अशुभ होगा ये तो भविष्य के गर्भगृह में छिपा हुआ है। शाम मतलब 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से बिहार में मतदान हुआ है, जिस तरह से जो युवा वोटर हैं, खास करके जो महिलाएं हैं जिन्हें साइलेंट वोटर कहा जाता है, तो साइलेंट वोटर ने जब ईवीएम का बटन दबाया तो जो बिप है वो किसके खेमे जो मतलब सुरीला संगीत है वो पैदा करेगी और किसके खेमे वो एकदम बिल्कुल कोलाहल पैदा करेगी, ये तो 14 तारीख बताएगा। लेकिन ये चुनाव हम लगातार देख रहे थे बिहार चुनाव कवरेज के दौरान कि किस तरह से दोनों तरफ से वादे किए जा रहे थे, चाहे महागठबंधन की तरफ से हो या सत्ता सरकार की तरफ से हो, दोनों तरफ से जो वादे हैं उनकी झड़ी लगा दी गई थी। हालांकि अभी ये कहना, जैसे कि हमारी सहयोगी ऋचा ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन आज का मतदान जिस तरह से लोग घरों से निकले, हाँ, मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे की एक कहानी ये है कि जब SIR हुआ तो बहुत सारे जो नाम है वो हटाए गए, तो एक ये भी वजह रही है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन 18 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं, जो अमित सर का तर्क था कि पिछले चुनाव की अगर आप बात करें तो पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में 18 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं। 121 सीटों की हम बात कर ले, आगे 122 पे और चुनाव होंगे। तो इसमें आपको यूथ वोटर किस तरफ, चूंकि दिन भर आपने कवरेज किया, वीडियो देखे, पत्रकारों की राय देखी और वोटरों से जो बातचीत रही हमारे संवाददाता ने हर जगह पर किया, पैटर्न आपको क्या नजर आता है? देखिए युवा जो वोटर हैं वो हम पिछले अगर 1 दशक से बात करें तो युवा वोटर लगातार नौकरी, रोजगार और तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। हालांकि ये कहना अभी बिल्कुल सही नहीं होगा कि ये जो युवा वोटर हैं वो किस तरफ जाकर के मतदान किए हैं, लेकिन जो वोट प्रतिशत हैं ये बता रहा है कि जो परिणाम आएंगे वो चाहे भले किस तरफ की भी जीत हो, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले होंगे।
नहीं, परिणाम तो हर बार चौंकाने वाले ही होते हैं और ये इस सवाल का जवाब वाकई 14 तारीख से पहले देना संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और लोग घर से बाहर निकलकर वोट करने पहुंचे हैं, अब इस बात पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि जिन 18 ज़िलों में वोटिंग हुई है उनमें शहरी क्षेत्र में कितना वोट पड़ा है और ग्रामीण इलाकों में कितना वोट पड़ा है। और चूंकि आंकड़ा बहुत अभी खुलकर आया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना किस गठबंधन के लिए शुभ संकेत है, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।